नमस्कार, अनंत शुभकामनाएं आप सभी को हिंदू सनातन नव वर्ष की, नव पंचांग की और नए वर्ष में सनातन परंपरा के अंतर्गत मां भगवती जगदम्बा की आराधना के साथ आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की बरसात हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नवरात्रि का आरंभ, जैसा कि नवरात्र शब्द से ही आपको पता चल गया होगा, नवरात्रि यानी कि 9 रात तक, यानी कि 9 दिन और 9 रात तक चलने वाली एक तपस्या, त्याग भावना, समर्पण भावना, जिसमें हम शक्ति का उपासना करते हैं। मां भगवती जगत जननी मां दुर्गा की आराधना करते हैं और इसी श्रृंखला में प्रथम दिवस से कलश स्थापना के साथ आरंभ होता है नवरात्रि के शुभ सफर का। नवरात्रि जो सबसे प्रभावी रात्रि उपासना, कहते हैं कि सुर नर मुनि सभी लोग देव सभी के सभी मां भगवती जगदम्बा की आराधना के साथ शक्ति अर्चना करते हैं और अपने अपने सालक्ष्य जीवन की प्राप्ति करते हैं। प्रथम स्वरूप जो मां शैलपुत्री का है, आइए उनको प्रणाम करते हैं और एक छोटे से मंत्र श्लोक के साथ उनकी आराधना करते हैं। प्रथम दुर्गा त्वहिं भव सागर तारिणीं धन ऐश्वर्य प्रदायिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री जैसा कि नाम वैसा ही इनका विशेष रूप से कर्म भी रहा है। जो विशेष रूप से इनका जन्म है वह हिमालय की कन्या के रूप में हुआ। हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया और शैलपुत्री स्वरूप जो है वह विशेष रूप से वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में सुख और ऐश्वर्य देने वाली माता है। 9 रूपों में प्रथम स्वरूप है। प्रथम स्वरूप के साथ ही इनका जो विशेष रूप से जो स्वरूप है, इनके जो वस्त्र हैं वह श्वेत रंग के हैं। श्वेत रंगों को रखे हुए, श्वेत रंग को धारण किए हुए मां भगवती जगत जननी शैलपुत्री रूप में हम सभी के जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं। या यूं कहिए, मां भगवती का जो शैलपुत्री स्वरूप है यह एक संकल्प लेने का स्वरूप है। नवरात्रियों का 9 रूप जो है हमारे जीवन में अद्भुत रूप से हमें सीख देता हुआ चलता है और आज हम सबसे प्रथम स्वरूप के जो विशेष रूप से इस स्वरूप के उदय का मकसद भी समझेंगे। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य प्राप्ति को लेकर के बढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बाल्य अवस्था में ही जब शैलपुत्री माता को आभास हुआ कि उनके वरण स्वरूप जो हैं, यानी पति स्वरूप जो हैं भगवान भोलेनाथ हैं, तो उनकी तपस्या करते हुए बाल्यावस्था से ही कठोर तप संकल्प करके मां भगवती ने उनको प्राप्त किया। तो इसका अभिप्राय यह है कि हम अपने जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं, जिस भी रूप में प्रारूप में हम चाहते हैं, उसके सलक्ष्य प्राप्ति के लिए यह प्रथम दिवस जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी इस दिन में हम संकल्प करते हैं। संकल्प कैसा कि हमें इस चीजों की या इन चीजों की हमें प्राप्ति करनी है, या यूं कह लीजिए कि इस चीज की प्राप्ति या इस उद्देश्य से हमें आगे व्रत या तप करना है। मां शैलपुत्री संयम सिखाती है, मां शैलपुत्री त्याग सिखाती है, मां शैलपुत्री
समर्पण सिखाती हैं। मां शैलपुत्री हमारे जीवन में समन्वय बैठा करके विरोधाभास होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें वह सिखाती हैं। यानी कि पिता के विरोध के बावजूद भी, माता के विरोध के बावजूद भी कैसे अपने वर्ण को प्राप्त करना है, कैसे अपने पति स्वरूप में इस ब्रह्मांड के जो जगत पालक हैं और संहारक हैं उनको प्राप्त करना है, यह मां शैलपुत्री सिखाती हैं। यानी कि अगर जीवन में हमेशा लक्ष्य को लेकर के अडिग होना है, हमें किसी चीज में विशेष रूप से राज सत्ता सुख वैभव सुख शक्ति जो अर्जन है, शक्ति को प्राप्त करना है, वह अगर हम चाहते हैं तो मां शैलपुत्री की आराधना हमें करनी चाहिए। प्रथम दिवस में इनकी आराधना पूजन जो है वह इनके स्वरूप तक सीधा पहुंचाता है हमें और अत्यंत लाभकारी होता है मां शैलपुत्री की आराधना। अब जानते हैं कि विशेष रूप से मां भगवती को, मां शैलपुत्री को क्या प्रिय है, किस चीज का आप भोग लगाएं। मां शैलपुत्री विशेष रूप से आप देखें तो इनको जो प्रिय है वह श्वेत रंग यानी नारियल की बर्फी हो, खीर बनी हुई हो, खीर का भोग लगाएं और विशेष रूप से मिश्री आज के दिन आप भोग में जरूर रखिए। इनको अति प्रिय है। मिश्री के साथ आप जो है लौंग और इलायची, यह दो चीजों का साथ में भोग रखना ना भूलिए। और एक विशेष रूप से आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जब अपने स्थान पर पूजा स्थल पर बैठें तो गणेश वंदना करने के बाद, शिव उपासना करने के बाद मां का बीज मंत्र जरूर जपें, जिससे कि आने वाले जीवन में जो भी रुकावटें हैं वह दूर होंगी। क्या है उनका बीज मंत्र, आइए यह भी जानते हैं। ऐं ह्रीं शैलपुत्री देव्यै नमः। यह दिव्य मंत्र जो है ओम का सदउद्घोष जो है गुरु दीक्षित लोग करेंगे, गुरु दीक्षा जो लिए हुए हैं, नहीं तो संकल्प लेकर के भगवान भोलेनाथ को गुरु स्वरूप अगर आप वर्ण कर लेते हैं तो आप भी ओम लगा करके इसके आगे जाप कर सकते हैं वैदिक परंपरा के अंतर्गत। और हाँ, एक विशेष ध्यान देना है कि इस दिन जो मां शैलपुत्री का दिन है यह त्याग और समर्पण का है। जब हम व्रत अनुष्ठान इत्यादि देते हैं, आरंभ करते हैं, तो आपको एक जो है संकल्प मन में लेना होगा। बार बार मुंह जूठा ना करें, बार बार कोई आप जो है फलाहार इत्यादि ना लें, नियम बनाएं, नियमबद्ध होकर चलें। मां भगवती जगत जननी ने मां शैलपुत्री के रूप में जब संकल्प लिया तो गंगा जल और बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते का पान करते हुए वह अपने व्रत को पूर्ण की हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य पीड़ा ना हो तो आप एक मन में संकल्प लीजिए कि मुझे इस विधान से यह व्रत रखना है और उसी अनुसार मां शैलपुत्री की उपासना जरूर करिए। आप सभी के जीवन में मां शैलपुत्री ऐश्वर्य और धन की वर्षा करे, आपका जीवन सुखमय हो, मेरी यही मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ मैं नवरात्रि और विशेष रूप से सनातन हिंदू नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादेव्यै नमः।